नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। एक बहुत दुखद घटना है, नासिक से आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक से सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन ने जान दे दी। सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक ने जान दे दी। आखिर इन्होंने जान इसलिए दिया क्योंकि न्याय जो प्रक्रिया है इस देश की, उसके लेट के कारण, जो लगातार सबको पता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी लेट होने के कारण, देरी के कारण उन्होंने जान दे दी। ट्रेन के सामने छलांग मार के जान दे दिया। पोपट भाई जो कि नासिक जिले के रहने वाले हैं, वो थक गए थे और लगातार जो सुशांत भाई का न्याय के में जो देरी हो रही थी, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस प्रोसेस के कारण, लेट के कारण उन्होंने जान दे दिया। 22 साल के सोपान पोपट भाई नासिक ज़िले के रहने वाले हैं। ट्रेन के सामने छलांग मार के जान दे दिया और उन्होंने बहुत सारे भावुक बातें बोली हैं जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किसी का दुख कोई समझ नहीं सकता, जो इन दुख को सहन करता है बड़ी पीड़ा समझ सकता है। तो बड़ी इमोशनली मैसेज लिखा इन्होंने। लेकिन सोपान भाई, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सभी से बोल देते आप, हम सभी से वीडियो शेयर करते, आप अपने दर्द को बांटते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक ही नहीं, पूरे एक उनका परिवार हो चुका है। करोड़ों लोग हैं उसके परिवार में और एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के लगातार उनको सांत्वना दे रहे हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। हाँ सोपान भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया में बदलाव होनी चाहिए कि किसी को साथ अन्याय तो तुरंत हो जाता है, लेकिन न्याय के लिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लग जाते हैं, 1 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल। तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव होनी चाहिए। लेकिन सोपान भाई, आपको शेयर करना चाहिए था सबसे। मुझे मालूम है कि आप अपने बातों जो मेरे पास जानकारी है कि सोपान पोपट भाई ने अपने दर्द को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था, जो उनका दुख है सुशांत भाई के जाने के बाद। तो वो काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे बातें अपने दोस्तों से किया करते थे। उसके बाद आखिरकार वो थक गए थे और उसमें लिखा हुआ है कि वो भैया दूज के बाद ये स्टेप्स, ये कदम उठाने वाले थे, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सोपान भाई जो कि नासिक के रहने वाले हैं, बहुत बड़े, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे मालूम है आपका दर्द जो है, उस दर्द में मैं शामिल हूँ, उस दर्द में मैं आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ। लेकिन रुक जाते। इस देश में जो न्याय है वो बहुत लेट से मिली है और बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का ज़मीन छिन गया, किसी का परिवार ख़त्म हो गया, किसी का करियर ख़त्म हो गया। लेकिन वो निगाहें टिका के बैठा हुआ है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमें चीफ जस्टिस न्याय देंगे, हमें सब कुछ विश्वास है, कोर्ट हमें न्याय देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था पोपट भाई। सोपान पोपट भाई, बताइए, आपकी मम्मी को आप अकेले छोड़ के चले गए, बहन को छोड़ के चले गए। लड़ाई लड़नी चाहिए थी, शेयर तो करते एक बार। हमें मालूम है कि बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि न्याय जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन
बहुत दुख हो रहा है आपकी ये खबर बताकर, पढ़कर। सोपान पोपट भाई ने अपने मोबाइल पे डीपी पे सुशांत भाई का फ़ोटो भी डाल रखा था और इतना मोहब्बत, आपके मोहब्बत को प्रणाम है। लेकिन संघर्ष की कहानी ज़्यादा दिन तक नहीं तय पार, मुझे शब्द कोई नहीं मिल रहा है। बहुत दुखी मन से ये बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो आपका दुख था वो दुख, लेकिन एक बार वो कर लेते। लेकिन बहुत सारे करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे हैं सोपान भाई, करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत भाई को न्याय मिले, सुशांत भाई को न्याय मिले। बहुत सारे, मैंने अपने आंखों से देखा है बहुत सारे प्रोटेस्ट में बहनों को रोते हुए, भाइयों को रोते हुए, माताओं को रोते हुए, चाचा जी को रोते हुए, दादाजी को रोते हुए देखा है। मैंने देखा है कि कैसे वो मेरे सामने हाथ जोड़ के बोलते थे कि तिवारी भैया न्याय कब मिलेगा, तिवारी भैया न्याय कब मिलेगा। अब मैं यही आश्वासन देता रहता हूँ और आश्वासन ही हमारे पास एक ही कुंजी है। आश्वासन ही कुंजी है जो हमें बल देता है, जो हमें एनर्जी देती है कि एक दूसरे के, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही करते करते आज हम 6ठे महीने में पहुंच चुके हैं। लेकिन सांत्वना मिल रहा है, आस मिल रही है, निगाहें टिका के बैठे हुए हैं। लेकिन दर्शकों मैं बता दूं कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है कि हमारे बीच सोपान पोपट भाई चले गए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जान दे दिया, थक के हार गए। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए सुशांत भाई को जाते हुए। वो चेहरा, अभी भी चेहरे सामने आते हैं उनके, जो उनके तरीका था बात करने का, काम करने का, चॉकलेटी फेस, वो अभी भी जहन में, अभी भी एकदम हरा है, अभी भरा नहीं है, गले उतर नहीं रहा है। लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है आज कि इस तरह की खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हौसला मत तोड़िए, ये विनती है आपसे, हौसला मत तोड़िए, विनती है आपसे। आप लोग, हम एक दूसरे के सहारे हैं, परिवार है ये। हम एक दूसरे के दुख में शरीक होंगे, शामिल होंगे। लेकिन ऐसे कदम मत उठाइए, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आपके पीछे आपका भाई बहन, माता पिता, और रहेंगे तभी तो लड़ेंगे। जब रहेंगे नहीं तो कैसे लड़ेंगे। तो इस ऐसे कदम मत उठाइए किसी से भी, सोचिए भी मत। सोचिए हम जीतेंगे, हम सोचिए कि हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, न्याय मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं। ये विनती है आप सभी से, तिवारी भैया का। नहीं, दुख है तो बताइए, उसके लिए वीडियोस बनाइए, बातें कीजिए। बातें करने से दुख कम होता है। लेकिन ऐसे कदम मत, ऐसे कदम मत उठाइए। ये विनती है तिवारी भैया का, तिवारी भैया का विनती है। प्रणाम, तिवारी भैया का विनती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ